अरे आपसे क्या डील हो गया भाजपा से? भाजपा से आपसे क्या डील हुआ है? मुख्यमंत्री के उनकी अपना मन स्वतंत्र है, जो बोले उसमें हम लोग कुछ नहीं। अंदर जो हुआ डिब्बा, तो डिब्बा कहीं कट कर सकता है, लेकिन इंजन कभी गड़बड़ाता है। इंजन जदयू शुरू से ही ऐसा काम करता है कि सारे कुशवाहाओं का तो गला घोट ही दिया। बता रहे कहूँ न कहूँ उपेंद्र कुशवाहा का भी गलती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा एक दूसरे को इतना कुछ अभी तक कह चुके हैं जिससे आम कार्यकर्ता भी अब सोच में पड़ गए हैं। जी हाँ, उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि हम जदयू में अपना हिस्सा लेकर ही जाएंगे। नीतीश कुमार कह रहे हैं आपको जहां जाना है चले जाइए, जब आए थे हमने आपको बहुत सम्मान दिया। तो दोनों के बीच तल्खी इस कदर है कि अब बिहार की आम आवाम भी उस पर चर्चा कर रही है। तो चलिए लोगों से जानते हैं कि इस बारे में उनकी क्या राय है। नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। हम लोग मौजूद हैं पटना में बापू सभागार के अंदर, यहीं पर लोगों से उनकी राय जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? कुंदन कुमार। कुंदन जी, जदयू के अंदर ये जो चल रहा है, उपेंद्र कुशवाहा बार बार कह रहे हैं कि पार्टी कमजोर हो रही है, उनको झुंझुना पकड़ाया गया है, लॉलीपॉप दिया गया है, क्या कहेंगे इस पर? जदयू शुरू से ही ऐसा काम करता है कि सारे कुशवाहाओं का तो गला घोट ही दिए हैं। अच्छा। माननीय मुख्यमंत्री जी को किसी को छोड़े हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे आलोक मेहता हो, चाहे वीरेंद्र कुशवाहा हो। वीरेंद्र कुशवाहा पिछड़ा वर्ग आयोग का मेंबर बने हुए हैं, ना उनको सुरक्षा दे रहा है ना कुछ दे रहा है। कुशवाहा का हत्या हो जाएगा और उसको क्या लोग कहेगा? हाँ, तो उसको आरजेडी कहती है आरजेडी के मुख्यमंत्री बनाएंगे, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा इसी बात से तो नहीं घबराए हुए हैं कि आरजेडी जिंदाबाद जिंदाबाद रहेगा। उपेंद्र जी का किस पार्टी में कब जाएंगे कोई उनका ठीक नहीं है। लेकिन आरजेडी शुरू से पिछड़ी की राजनीति किया है, दलित का राजनीति किया है। जो पिछड़ा दलित का राजनीति करेगा उसी के साथ आम आवाम रहेगा। मैडम आप जान लीजिए, अग्री जाति का जो सिस्टम है आप सब जगह आप लोग भी समझते हैं, बूझते हैं। एक दलित मुख्यमंत्री थे माननीय जीतनराम मांझी जी, उनको जब मंदिर में गए थे पूजा करने, यही अग्री जाति के लोग उनको पूजा करने से वंचित किया, मंदिर को धोने का काम किए। राष्ट्रपति थे गोविंद जी, वो भी मंदिर में गए थे तो वहाँ भी मंदिर धुला गया। तो ये तो बीजेपी का एक कल्चर है कि पिछड़ा से वो दलित से वोट ले लीजिए और राज कर लीजिए, उसके बाद अपना उसको वोट हटा दीजिए। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा ये जो कह रहे हैं बार बार कि एक डील हुई है राजद के बीच में और जदयू के बीच में, क्या यही डील है कि अब इसी कार्यकाल में तेजस्वी को सीएम पद पर बिठा दिया जाएगा? नहीं, ये तो डील नहीं। उपेंद्र जी का से पूछिए ना कि आप जो इतना एग्रेसिव होके पार्टी के विलय कर दिया, विलय के बाद तुरंत एग्रेसिव होके आप जो जा रहे हैं, आपसे क्या डील हो गया भाजपा से? भाजपा से आपसे क्या डील हुआ है? मुख्यमंत्री के लिए कि डिप्टी सीएम के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, गृह मंत्री के लिए? उनसे भी आप लोग सवाल काहे नहीं, भाजपा वाले से काहे नहीं पूछ रहे हैं? बिल्कुल। तो आप लोग, आपका क्या नाम हुआ चचा? दिनेश कुमार हुआ। दिनेश जी, किसके समर्थक हैं आप? हम तो समर्थक हैं बीजेपी का, लेकिन जो है उससे हमको कोई बेनिफिट आज तक नहीं देखा है। अच्छा, आपको बीजेपी से कोई बेनिफिट नहीं हुआ है? नहीं आज तक, इसीलिए आरजेडी का ही समर्थन में हम लोग तेजस्वी यादव को बीजेपी में थे ही पहले कुशवाहा जी, लेकिन फिर वहाँ से ये हट करके फिर जो है कि नहीं राजद में आए और फिर और अपना पार्टी बनाए, अपना पार्टी को भी विलय कर दिए, फिर स्टार्ट किए हैं, फिर बीजेपी में जा रहे हैं। ये बार बार करें कि पार्टी में हिस्सा लेके जाएंगे, जदयू में हिस्सा लेके जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। कौन सा हिस्सा मांग रहे हैं? अब ये तो पार्टी में ज्वाइन किए हैं मैडम, वो पार्टी में ज्वाइन किए हैं तो हिस्सेदारी तो मुख्यमंत्री जी से नहीं लेंगे। तो मुख्यमंत्री जी का बात से उनको ज्वाइन किए और का बात से उनको हटा रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी को भी चाहिए था। गलती मुख्यमंत्री जी की भी है। किसी भी पार्टी को अपना पार्टी में आप नेता को आप बुलाते हैं तो जिस लेवल का नेता है उसको आप सम्मान दीजिए। आप कहीं जा सकते हैं, अपना कुर्सी के लिए आप कहीं जा सकते हैं और लोग को आप कहिएगा कि हम नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, तो क्या वो नेता वो आपके यहाँ चमचागिरी करेगा? कोई नेता हो। वो कह रहे हैं कि संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष तो बनाया गया है, लेकिन कोई अधिकार नहीं मिला है। संसदीय बोर्ड का मैडम अध्यक्ष कोई पोस्ट ही नहीं है पार्टी में। आप इस चीज जान लीजिए। खुद ही बोल रहे हैं झुंझुना है। ये झुंझुना है ही। आप शुरू में लेने से पहले ना आपको झुंझुना समझना चाहिए कि कागज वाला झुंझुना है कि बच्चा वाला झुंझुना है, तो आपको ना समझना चाहिए था। तो उस समय क्यों आप ले लिए स्टेज पर चढ़ के? जो उपेंद्र जी जो बोल रहे हैं झुंझुना है या फुंझुना, तो उनको ना समझना चाहिए थे बात को। चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार, छपरा जिला बनियापुर से आए हैं।
मुकेश जी, अभी सबसे ज्यादा इस वक्त पूरे बिहार में चर्चा है उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार, जो एक दूसरे को तमाम बातें कह रहे हैं। कुशवाहा पार्टी में हिस्सा मांग रहे हैं, कह रहे हैं झुनझुना ने पकड़ा दिया था, ये लॉलीपॉप दे दिया था, क्या कहेंगे? देखिए मैडम, उतना तो हम लोग का राजनीतिक मालूम नहीं, हम लोग पढ़ने वाले हैं। हाँ। हम लोग पढ़ाई का पार्टी के भीतर जब इस तरह की बातें चलती हैं, कैसा लगता है? देखिए बता रहे, कहूँ ना कहूँ उपेंद्र कुशवाहा का भी गलती है और नीतीश कुमार की भी गलती है। उससे बढ़िया कहूँ तेजस्वी अपना सरकार अकेले बना कर लड़ेंगे तो तेजस्वी का सरकार कहूँ ना कहूँ अकेले माने बन जाएगा पूरे बिहार। बहुत महत्वपूर्ण बात कह दी कि जो ये जदयू राजद साथ आई है, इससे बेहतर होता कि तेजस्वी अकेले रहते। अकेले तेजस्वी यादव पूरे बिहार में लड़ते तो काफी अच्छा प्रदर्शन होता और काफी अच्छा उनका मन जीत होता है। कहीं उपेंद्र कुशवाहा को इसी बात की नाराजगी तो नहीं है जो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अब तेजस्वी को आगे बढ़ाएंगे? उपेंद्र कुशवाहा को आने जाने से कोई माने पार्टी पर कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ। कोई कमी नहीं होगा, वो जहाँ मन आए जहाँ मन जाए। जहाँ मन आए जहाँ मन जाए, आपने सीएम नीतीश वाली बात कर दी, जहाँ मन आए जहाँ मन जाए। देखिए और लोग हमसे बात करते हैं। क्या नाम है चाचा जी? मेरा नाम हुआ ब्रह्मदेव निरंकारी। निरंकारी जी, तो सबसे पहले ये बताइए जदयू में चल क्या रहा है, क्या हो गया भाई पार्टी के भीतर, इतनी खटास कहाँ से आ गई? देखिए, राजनीति करने वाले लोग जो है ना, वास्तविकता में इसके पास मानवता खो दिया है। अरे बोलने का कम से कम कंट्रोल रखिए, शब्द पर जो कंट्रोल कर लिया वही मानिए कि किसको कंट्रोल करना चाहिए, उपेंद्र कुशवाहा को या नीतीश कुमार को? देखिए, नीतीश बाबू ज्ञानी है, इंजीनियर बने हैं, उनका शब्द जो होता है वो होशे हुए नहीं बचता है। ये हुआ इंजन, और कुशवाहा जी उपेंद्र जी हुआ डिब्बा। तो डिब्बा कहीं खटखट कर सकता है, लेकिन इंजन कभी गड़बड़ाता है। अगर इंजन गड़बड़ा गया तो सब कुछ गड़बड़ा जाता है। इंजन गड़बड़ाया है आप मानते हैं? नहीं, इंजन गड़बड़ाने वाला नहीं है। हमारे ये जो है ना, दो इंजन है, एक हुआ युवा इंजन जो भाई तेजस्वी जी हैं, और एक हुआ आपको हमारे नीतीश बाबू। ये दोनों इंजन गड़बड़ाने वाला नहीं है, और वो वास्तविकता में वो दिल्ली तक वो जो है ना वो ट्रेन जाने वाले हैं, वो बिहार तक नहीं रुकेगा। लेकिन आपस में दो बार अलग हुए हैं ये दोनों इंजन भी। मैडम, ऐसा राजनीतिक में जो है ना मतभेद होता रहता है, लेकिन सिद्धांत फिर से मतभेद हो गया तब? नहीं, मतभेद ऐसे होता है, लेकिन इन लोगों का सिद्धांत से ये लोग जुड़ा हुआ है। हाँ। मतभेद ऐसा होता है, ये कोई बात नहीं है। अच्छा। उपेंद्र कुशवाहा बार बार यही कह रहे हैं कि यही तेजस्वी यादव थे जो विधानसभा चुनाव में बहुत कुछ कह गए थे ना। विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को बहुत कुछ कह दिया था, और यही बात उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं। ये सब होते रहता है राजनीति में, जहाँ मतभेद होता है ये सब विरोध थोड़ा बोलते हैं, फिर आपस में सब। अभी मनभेद नहीं है ना? नहीं, अभी मतभेद नहीं है। तो जदयू और राजद के लोग साथ में हैं? हाँ, एकदम साथ भर चुनाव तक रहेगा, 24 तक रहेगा। 24 तक रहेगा और 25 में? 25 से भी रहेगा और आगे भी रहेगा। आगे रहेगा। पक्की बात है। ये ट्रेन रुकने वाला नहीं है। भाजपा भगाओ का रैली, हमारे युवा शक्ति, गरीबों का मसीहा भाई तेजस्वी जी साथ में है, और गार्जियन के रूप में एक जो होता है नायक के रूप में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। ये भ्रमित करने वाले लोगों से भ्रमित होने वाला नहीं है, नहीं नीतीश बाबू और नहीं भाई तेजस्वी जी युवा शक्ति हैं, कोई भ्रमित नहीं कर सकता। मैडम, आखिरी सवाल आप लोगों से। हाँ, बोलिए। ये जो तमाम बातें हो रही हैं, भ्रमित आप भी कह रहे हैं कि नहीं होने वाला है, अगर इसी कार्यकाल में जो मांग कर रहे हैं बड़े बड़े राजद के लोग भी मांग कर रहे हैं कि कुर्सी सौंप दीजिएगा, तो क्या यही डील है राजद और जदयू के बीच में कि कुर्सी जो है नीतीश कुमार अब तेजस्वी को सौंप देंगे, उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाएंगे? इसी बात से नाराज है जदयू के तमाम बड़े नेता भी। देखिए मैडम, माननीय नीतीश बाबू महान विचारधारा के लोग हैं, वो त्यागी भी हैं। वो जीतन राम मांझी को भी इनके मन में हो गया कि भाई मेरे त्यागने से जीतन राम मांझी भी मुख्यमंत्री बन जाए, तो बना दिया। ये महान व्यक्ति हैं, गार्जियन हैं, पिता का सोच हो जाए कि मेरा बेटा ही मुख्यमंत्री बने, बेटा को दे दे राजपाट, तो ये कोई बात नहीं। ये आध्यात्मिक विचारधारा के लोग हैं, ये छटपुटिया राजनीतिक नहीं करते हैं। नीतीश जी क्या करेंगे आगे? वो केंद्र की लड़ाई लड़ेंगे, भाजपा को भगाएंगे, नरेंद्र मोदी को देश से हटाएंगे, बाबा जी को हटाएंगे, बाबा को हटाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे। तो आपने सुना कि ज़्यादातर लोगों ने यही कहा कि नहीं, जदयू के अंदर ये जो कुछ भी चल रहा है कुछ वक्त के लिए है, और कई लोगों ने यहाँ तक कहा कि उपेंद्र कुशवाहा की तो आदत है अंदर आना फिर पार्टी से चले जाना। तो ओवरऑल हम यही कह सकते हैं कि लोगों को जो पैच
तो आपने लोगों की राय सुनी। ज़्यादातर लोगों ने यही कहा कि उपेंद्र कुशवाहा को अगर पार्टी से जाना है तो चले जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपने देखा भी कि आम कार्यकर्ता भी जदयू का जो है वो कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा की बात से खुश नहीं है और उनकी भी नाराज़गी है। वहीं कई लोगों का यहाँ तक कहना है कि तेजस्वी यादव को ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए और अगर इस बात से उपेंद्र कुशवाहा को परेशानी है तो फिर कोई परेशानी नहीं है, वो पार्टी से जा सकते हैं। जदयू के अंदर सब कुछ ठीक ठाक है। फिलहाल इस वीडियो पे इतना ही। हमारी बातचीत कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। नमस्कार।